वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। अगर हम बात करें टारगेट या अप्रोच की, तो हम फॉलो कर रहे हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के करंट अफेयर एक साथ, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, जिसमें हमारा टारगेट रहता है कि हम विद इन 15 मिनट्स जो है वो 15 मिनट्स या फिर 20, अगर हम बात करें, जो है वो मैक्सिमम करंट जितने भी जो है वो न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है, चाहे वो द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस, उन सभी को हम कवर करते हैं। प्लस साथ में हमारा टारगेट रहता है एडिटोरियल एनालिसिस की, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है हम उसको भी जो है वो साथ के साथ डिस्कस करते हैं। प्लस हमारा फोकस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी है कि जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह से जो है वो हम करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन टेलीग्राम, जिसमें टेलीग्राम की अगर हम बात करें तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। प्लस साथ में टेलीग्राम पर हम करंट बेस्ड एमसीक्यूज भी करते हैं, आप उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेंटली जो है वो 28 फैब को जो है वो नेशनल साइंस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है नेशन वाइड। अगर हम बात करें तो डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो है वो रमन इफेक्ट जो है वो डिस्कवर किया था सीवी रमन ने। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट सीवी रमन। सीवी रमन जिनका बर्थ जो है वो 7 नवंबर 1888 में होता, कहाँ पर, तमिलनाडु। और इन्होंने मास्टर्स करी थी एमए इन फिजिक्स फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास। देन उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो भारत में जो बनाए हैं। पहला है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बनाया 1948 में, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स 1926, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस 1934। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो लिंक करते हैं सीवी रमन के साथ। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो उनको ब्रिटिश सरकार ने जो है वो नाइटहुड दिया था 1929 में, या फिर अगर हम ये कहें कि नाइटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1929। देन उसके बाद नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स जो है वो उनको मिला है 1930 में फॉर रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी इन्होंने की थी और पहले एशियन है, स्पेशली अगर हम बात करें, जिनको फिजिक्स में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। भारत रत्न जो है उनको 1954 में दिया गया और पहला जो भारत रत्न है वो 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, और सेकंड सीवी रमन और सी राजा गोपालाचारी। तो ये तीनों दो पर्सनालिटीज़ तो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजा गोपालाचारी, और थर्ड जो है वो सीवी रमन। 1954 में पहली बार भारत रत्न जो है वो दिया गया था। देन नेशनल साइंस डे अगर हम बात करें 20 फैब को होता है और रमन इफेक्ट जो उस दिन उन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट उसके बाद है केप वल्चर। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है और ये एक्सक्लूसिवली जो है वो कहाँ पर मिलती है, साउदर्न अफ्रीका में। और ये जो है वो ग्रुप्स में रहती है। पॉइंट याद रखना है कि ये कैसे रहती है, ग्रुप्स में रहती है। आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है इसका, यानी कि आईयूसीएन रेड लिस्टेड में जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है। आईयूसीएन अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई 1948 में। देन उसके बाद यहीं पर हम एक टॉपिक के बारे में और बात करेंगे, दैट इज़ हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। इसका जो आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस है दैट इज़ नियर थ्रेटन्ड। ये भारत में नेपाल और अगर हम बात करें म्यांमार वाले रीजन में मिलती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया की। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इंडिया जो है वो रिगार्डिंग लाइक एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है जिसमें बताया गया है कि बिकमिंग अ हाई इकोनॉमी इन अ जनरेशन इन अ जनरेशन रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ करी और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किया है कि भारत को जो है वो 7.8% के एवरेज जो है वो जीडीपी से ग्रो करना पड़ेगा ओवर नेक्स्ट 22 ईयर्स, ठीक है, फॉर बिकमिंग हाई इनकम कंट्री बाय 2047। कि अगर भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, हाई इनकम कंट्री बनना है, तो उसके लिए भारत को जो है वो अगले 22 साल तक जो है वो 7.8% की जो है वो एवरेज जीडीपी ग्रोथ जो है वो भारत की होनी चाहिए हर साल की। ऐसा जो है वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट में कहा। साथ में वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है, अगर हम बात करें 2007 से लेकर 2008, तो उसमें जो है वो भारत कौन से ग्रुप में इंक्लूड हो रहा था, लो मिडल इनकम कंट्री। देन उसके बाद भारत यहाँ पर ये कहा है इस रिपोर्ट में कि 2032 तक भारत क्या बनेगा, अपर मिडल इनकम कंट्री जो वो बन जाएगा। की स्ट्रेटजीज जो रिपोर्ट में सुजेस्ट की गई है, पहला इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने की ज़रूरत है। सेकंड उसके बाद क्रिएट जॉब्स, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करने की जो है वो ज़रूरत रहेगी, ठीक है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, कि हमें सिर्फ नेशन वाइड ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीजनल डेवलपमेंट पर भी जो फोकस करना पड़ेगा। रिफॉर्म्स जो है वो हमें इनिशिएट करने पड़ेंगे सेवरल सेक्टर्स में। साथ में जो है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, यानी कि इको फ्रेंडली, मतलब हमें नेचर को कम से कम जो है वो नुकसान यहाँ पर पहुँचाना है।
नेक्स्ट उसके बाद जो न्यूज़ रहेगी दैट इज़ रिगार्डिंग द सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और ये मीटिंग जो है ट्रेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट और पूरी पूरी टीम जो है वो उनके अभी भारत आई है और इसको अनाउंस किया गया था 2022 में। तो उसके बाद सेकंड मीटिंग अभी ये हुई है और यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, एक बायलैटरल प्लेटफॉर्म है, मतलब जिसमें फोकस किया जा रहा है कैसा कि चैलेंजेस जितने भी रहते हैं, ठीक है, मल्टीपल चैलेंजेस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस रहते हैं उनको मिलकर जो है वो एड्रेस करेंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर फोकस किया जा रहा है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, डिजिटल गवर्नेंस की तरफ, डिजिटल कनेक्टिविटी की तरफ, प्लस साथ में क्लीन और मतलब ग्रीन और क्लीन एनर्जी जो है वो प्रमोट करने का भी यहाँ पे टारगेट है। और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो, जब इन्वेस्टमेंट होगी जॉब जनरेशन होगी, जॉब जनरेशन होगी लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा जो है वो इकोनॉमी चलेगी और पूरा का पूरा इकोनॉमिक साइकिल जो है वो वर्क करता है। देन भारत और जो आपका यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने इनके बीच में एक छोटा सा और जो है एक पॉइंट आता है, लिंक करता है, वो आता है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर जो है वो यूरोप के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है भारत की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको बनाया गया 1851 में। ये ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। और इसको किसने बनाया था? सर थॉमस ओल्डहम ने जो है वो इसको बनाया था। और ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। और इसका जो मेन काम है ना, या प्रोमिनेंट रोल या पाइनोरिंग रोल अगर हम बात करें तो मैपिंग, मिनरल एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है इनिशिएटिव प्ले करता है। फिर उसमें फिर ये जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है वेरियस इंडस्ट्रीज़ या वेरियस इंस्टीट्यूशंस में। उसका नेक्स्ट है बंजारा कम्युनिटी। ये राजस्थान की कम्युनिटी है, आजकल न्यूज़ में है क्योंकि जो हमारे स्पीकर है लोकसभा के, उन्होंने जो है वो बंजारा कम्युनिटी का जो रोल है नेचर कंजर्वेशन में उसको हाईलाइट किया है। तो बंजारा कम्युनिटी ट्रेडर्स है और लार्ज ग्रुप ऑफ बंजाराज को जो है वो तंदाज कहा जाता है, तंदाज कहा जाता है, याद रखना, TNDS, लार्ज ग्रुप्स को। और जो चीफ होता है एक तंदाज का, वो होता है नायका, ठीक है, नायक या फिर जो उसको कहा जाता है, जो कि चीफ होता है बंजारा कम्युनिटी में एक ग्रुप का। नेक्स्ट उसके बाद है सेबी का जो है वो न्यू चेयरमैन अभी बनाई है 11th अगर हम बात करें तो ये जो है वो तुहीन कांता पांडे है, जिनको बनाया गया है और 3 साल के लिए जो है वो ये सर्व करेंगे एज एन सेबी चेयरमैन। और इन्होंने रिप्लेस किया मधाबी पुरी बोझ को, जो पहली महिला जो है वो सेबी की चेयरपर्सन थी। और सेबी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बना है 1992 में सेबी एक्ट के थ्रू। ये एक स्टेटूटरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट उसके बाद है 9th नेशनल समिट ऑन हेल्थ केयर इनोवेशन। ये जो समिट है ये उड़ीसा पुरी में हुआ, ठीक है, पुरी रीजन में उड़ीसा के वहाँ पर ये हुआ है। और यहाँ पर शोकेस किया गया है हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स को, प्लस साथ में नॉलेज बेस्ड जो है वो शेयरिंग को यहाँ पे प्रमोट किया गया। और ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है रिगार्डिंग द हेल्थ केयर इनोवेशन, तो ये जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आता है। और इनाग्रेट जो ये 9th समिट हुआ इसको किया था यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अभी कौन है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है कई बार जो एग्जाम में, या फिर मोरली अगर हम बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है JP नड्डा। नेक्स्ट उसके बाद है वर्ल्ड एनजीओ डे, जो कि 27 फ़रवरी को होता है। 10th इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूज़िक फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। ये वन लाइनर है, याद कर सकते हैं दोनों के दोनों। देन उसका नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ठीक है, ये शॉर्ट रेंज सिस्टम है जिसको अभी जो है वो DRDO और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली जो है वो फ्लाइट ट्रायल्स यहाँ पर किए हैं। और कहाँ पर किया है? चांदीपुर पे। DRDO की अगर हम बात करें तो DRDO बना है 1958 में। और अगर हम बात करें ISRO की तो ISRO बना है 1969 में। दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025, ये जोधपुर राजस्थान में हुई। ये एक ट्राई सर्विस स्पेशल एक्सरसाइज है जहाँ पर जो है वो तीनों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और कंडक्ट कौन करता है इसको? इंडियन एयरफोर्स। और पार्टिसिपेंट्स अगर हम बात करें तो एलाइट पैरा आर्मी, मेरीन कमांडो जो कि नेवी से आया, और गरुड़ जो कि एयरफोर्स है, तो तीनों यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर टारगेट रहता है कि लाइक टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी है या फिर किसी को जो है वो बंदी बना लिया उनको छुड़ाना, तो वो सभी जो है वो उन सभी के रिगार्डिंग जो वो ये मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ से आपके लिए कि युद्ध अभ्यास जो है वो किन 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एवलेंचेज अभी उत्तराखंड और हिमाचल में देखे गए हैं, तो उसके बाद जो है वो BRO का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली रेस्क्यू ऑपरेशंस में अगर हम बात करें। तो BRO को बनाया गया है 7th मई
1960 को। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। मतलब इनका जो मेन काम रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल है बॉर्डर रीजन में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहती है उसको लेकर, यानी कि बॉर्डर रीजन में जितने भी रोड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, वो सभी कौन बनाता है, बीआरओ बनाता है। और नोटेबल अचीवमेंट अगर हम बात करें तो अटल टनल, जिसकी लेंथ जो है वो 9.02 किलोमीटर है, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल है। ये इनकी जो है वो नोटेबल अचीवमेंट है रिसेंट टाइम पे अगर हम बात करें। नेक्स्ट उसके बाद एट द एंड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑफिस ऑफ फाइनेंस कमीशन मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, तो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? थर्ड जो है वो है टीबी डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? फोर्थ है नासा एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? नासा कौन से ईयर में बनाया गया? प्लस लास्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज कि भारत रत्न जो है वो कौन से ईयर में शुरू किया गया था सबसे पहले दिन? सबसे पहले किसको मिला ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लस आपको बताना है कि भारत रत्न जो है वो सबसे पहले कौन से ईयर में शुरू किया गया था, या फिर ये कि भारत रत्न कब बनाया गया। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।